मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी। मोहब्बत में कोई इख्तियार नहीं होता, बस एक दीवानगी होती है, और मैं इस दीवानगी में अपनी आखिरी सांस तक सुंदरी को ढूंढूंगा। आज सुंदरी का निकाह हो रहा है। गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे की कहानी अब हो गई है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। गुलाम समझता है कि बादशाह ने उसे और सुंदरी को अलग अलग कैद कर रखा है। बादशाह ने हमेशा मुझसे मेरा हक छीना है, अब उसने मेरी मोहब्बत को भी मुझसे छीन लिया। जबकि बादशाह समझता है कि गुलाम सुंदरी को किसी ऐसी जगह छुप गया है जहां बादशाह कभी नहीं पहुंच सकता। बादशाह गुलाम और सुंदरी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मूर्ख के बाप कुर्बान अली ने खुर्शीद से बदला लेने के लिए सुंदरी को अगवा कर लिया है। अब वो जबरदस्ती सुंदरी से निकाह करके खुर्शीद से अपने भाई की मौत का बदला लेगा। कुर्बान अली समझता है कि वो सुंदरी से निकाह करके एक तीर से दो शिकार करेगा। सुंदरी से निकाह करके वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल भी महफूज कर लेगा, क्योंकि फिर बादशाह सुंदरी का पीछा छोड़ देगा और इस तरह वो खुर्शीद से बरसों पुराना इंतकाम भी ले लेगा। बादशाह अपनी फूफो अम्मा के पास जाकर कहता है कि मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं किया था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने सुंदरी को गुलाम के साथ क्यों भगा दिया? फूफो अम्मा कहती है कि तुम मेरी बेटी सुंदरी से मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है। तुम्हारी इस जिद ने तुम्हें कब एक इंसान से आशिक और आशिक से जानवर बना दिया है, तुम्हें खुद इस बात का पता नहीं चला। तुम्हारी जिद बता रही है कि तुम मेरे भाई जहांदाद का खून हो। तुम्हारे बाप की वजह से मेरी जवानी बर्बाद हो गई और तुम्हारी वजह से मेरा बुढ़ापा भी बर्बाद हो गया।